हे व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। आपका सीट मैट्रिक्स फॉर 22 दिसंबर यानी कि फॉर टुमारो रिलीज हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ jkbop.gov.in पर, जिसको आपने ऑलरेडी चेक भी किया होगा। बट यहाँ पर आपके सामने इस वीडियो को लाने का एक ही फोकस होता है, एक ही मकसद होता है कि आपके अलग अलग क्वेरीज, अलग अलग डाउट्स जो होते हैं, जो आपके मन में आते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ डाउट्स इन द क्वेरीज, उनको सॉल्व करने का ये सेशन शुरू किया जाता है। सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो प्लीज वॉच इट विद मी टिल एंड। और यहाँ पर भी आपके काफी सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन विच इज BSc नर्सिंग एंड फॉर बोथ मेल्स एंड द फीमेल्स। यहाँ पर हमने कल के सीट मेरिट में देखा था, फॉर द फीमेल्स में ओपन मेरिट की थी 7 सीट्स एंड फॉर द कैटेगरी के लिए थी 9 सीट्स। और जैसा कि आपको पहले ही पता है कि आज के डे में जिन बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था वो सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था। अब अगर यहाँ पर कोई रीजन था जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो यहाँ पर आकर उसने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, वो कैटेगरी की सीट की उसको अलॉटमेंट कर दी गई। या फिर अगर किसी ने अपडेट किया हो, अपडेट का मतलब होता है अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मैं काफी टाइम आपको डिस्कस कर चुकी, इस वर्ड का काफी बार यूज कर चुकी हूँ, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो समझ नहीं पाते पर्टिकुलरली इस वर्ड का मीनिंग क्या है। बेसिकली अपग्रेडेशन का मतलब होता है जब भी कोई बच्चा काउंसलिंग में जाता है और उसके दौरान उसको कोई सीट और कॉलेज मिलता है, उसके बाद वो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन भी करता है, लेकिन बाद में उसको अगर किसी भी वजह से उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए होता है, यानी कि वो उसका फेवरेबल कॉलेज नहीं होता है, तो फिर सेकेंड राउंड में क्या होता है, वो चेक करता है जो भी उसका इंटरेस्ट हो किसी कॉलेज में कि यस मुझे इस कॉलेज में जाना है, तो वो देखता है कि क्या इस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, तो वो वहां पर जाकर अपग्रेड करता है, उस कॉलेज में शिफ्ट करता है जो उसको प्रीवियसली अलॉट हुआ होता है। दूसरे केस में तब अपग्रेड करते हैं जब कोई बच्चा चॉइस नॉट अवेलेबल या सीट नॉट अवेलेबल का ऑप्शन फिल करता है। चॉइस नॉट अवेलेबल भी वही है कि उसकी चॉइस का कॉलेज अवेलेबल नहीं होता है फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकंड में उसको अपग्रेड करता है। और इसके लिए आपको चाहिए कुछ नहीं होता है, जिस भी कॉलेज में आपका प्रीवियसली एडमिशन हुआ होता है वहां की आपको जो फी रिसीट होती है वो लेकर जाना होता है। बाकी ऑटोमेटिकली बोपी के अंडर ही वो सारे प्रोसेस किए जाते हैं, जिसमें आपके कॉलेज के थ्रू ही वो जो आपकी फी होती है एडमिशन फी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दी जाती है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बोपी की तरफ से बताया जाता है सभी इंस्टीट्यूट्स को, जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जल्द से जल्द बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उनको दे दीजिए वापस, ताकि उनकी फर्दर एडमिशन प्रोसेस कंटिन्यू की जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपग्रेडेशन एंड आई होप कि नाउ अब आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, हमने BSc नर्सिंग फीमेल्स में सारे ओवरऑल जो कन्वर्ट हो गई है उसके बाद सभी ओपन मेरिट में आएगी, तो टोटल आपके पास 14 सीट्स अवेलेबल है। स्पेशल है ये, स्पेशल रिजर्वेशन फॉर द फीमेल्स। नेक्स्ट वन आपके पास मेल फीमेल की दोनों सीट्स आती है, जिसमें आपके पास कल मेल फीमेल की 23 सीट्स थी ओपन मेरिट में। वहीं कैटेगरी की बात करें तो 107 सीट्स थी। क्योंकि आज सभी सीट्स जो है वो ओपन मेरिट में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए आपके पास कैटेगरी में कुछ नहीं देखने को मिल रहा होगा, सारी आपको ओपन मेरिट में ही। तो कितनी है मेल फीमेल की? दैट आर 124। और ये सारी स्पेशल फॉर द फीमेल्स एंड द मेल फीमेल सारी सीट्स बन जाती है 138। एंड वन मोर थिंग यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, कल PWD की कोई भी सीट यहाँ पर शो नहीं थी, बट यहाँ पर आज आपको PWD की 14 सीट्स भी शो हो रही है। नेक्स्ट आते हैं BSc नर्सिंग में ही प्राइवेट कॉलेज की कितनी सारी ओवरऑल सीट्स आपके पास बची है। एज यू नो, प्राइवेट में ऑलरेडी कोई कैटेगरी मेंशन नहीं होती है, वहां पर सभी कैटेगरीज को ट्रीट किया जाता है एज एन ओपन मेरिट। और ये सारी सीट्स अभी भी आपके पास अवेलेबल है 378। कल के कंपैरिजन में देखेंगे तो कल 377 सीट्स थी, लेकिन यहाँ पर जो ये एक सीट ऐड हुई है, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि किसी भी कैंडिडेट को प्राइवेट में पहले सीट मिली थी, लेकिन अब उसने अपग्रेड किया होगा फ्रॉम द प्राइवेट टू गवर्नमेंट कॉलेज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, उसके कारण इस सीट को यहाँ पर ऐड किया गया है। मूविंग टू द BSc पैरामेडिकल ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, तो टोटल आपके पास कल यहाँ पर जो क्राइटेरिया था दैट वाज फॉर द ओपन मेरिट के लिए 18 थी और कैटेगरी के लिए 165 थी। बट आज कैटेगरीज का सारा मिक्सअप कर दिया गया है। आगे की काउंसलिंग की डेज के लिए सभी ओपन मेरिट के अंडर आएंगे, तो अभी आपके पास ये टोटल सीट्स जो बची है वो 178 है। और BSc पैरामेडिकल में भी कल कोई भी PWD की सीट यहाँ पर नहीं शो हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर PWD की आपको 11 सीट्स देखने को मिल रही है। मूविंग टू द BSc पैरामेडिकल की जितने भी प्राइवेट कॉलेज की सीट्स है, तो वो सारी आपके पास कितनी अवेलेबल है? दैट आर 392। एंड फाइनली मूव्स टू द स्किम सौरा। स्किम सौरा में कल ओपन मेरिट की 2 सीट्स थी और कैटेगरी की 11, वो पूरी बन जाती थी 13 सीट्स, लेकिन आज एक फिल हुई होगी, जिसके बाद अभी आपके पास ओपन मेरिट में ही टोटल 12 सीट्स बची है। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। एनी क्वेरी आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय channel for more updates like this, and this is the channel for all of you, so keep supporting me and I'm always there for you.